फिल्म सिटी की गलियों में आज कुछ अलग ही हलचल थी। मेकअप वैनों के दरवाजे खुल रहे थे, कैमरों की लाइटें जल बुझ रही थीं, और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, झनक। यह वही सीरियल था जिसने कभी अपनी मासूमियत, दर्द और अधूरी मोहब्बत से दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन अब वही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से सब कुछ उलटने वाला था। मैं सपना अपने माइक्रोफोन के साथ वहां खड़ी थी। चेहरा मुस्कुरा रहा था, मगर आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ तूफान से पहले दिखाई देती है। क्योंकि मुझे पता था कि अब कहानी बदलेगी नहीं, फट पड़ेगी। लोग अब तक समझ रहे थे कि झनक की नई पीढ़ी के साथ कहानी का एक नया अध्याय शुरू होगा, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। पुरानी राख में अभी भी आग बाकी थी, और उस आग का नाम था सृष्टि मुखर्जी। वही औरत जिसने 20 साल पहले झनक की पहली जिंदगी को जहर में बदल दिया था, अब जेल से रिहा हो चुकी थी। 20 साल की कैद ने उसके चेहरे पर झुर्रियां दी होंगी, मगर उसके भीतर की नफरत अब और ज्यादा परिपक्व हो चुकी थी। वह बाहर आई तो सबसे पहले खबर मिली कि उसकी बेटी अर्शी अब लंदन में अपने पिता अनिरुद्ध के साथ रह रही है। बोस परिवार ने भारत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। लेकिन जब किसी औरत के अंदर बदले का लावा उबल रहा हो तो दुनिया का कोई कोना उसे शांत नहीं कर सकता। सृष्टि की नजर पड़ी अदिति मून पर, अर्शी की बेटी, जो झनक यानी फूल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी थी। अदिति के चेहरे में उसे अपनी बेटी की झलक दिखी, लेकिन उसके भीतर जो आग थी वह बुझी हुई थी। सृष्टि ने कई दिनों तक उसे दूर से देखा, हर असफलता, हर तिलमिलाहट, हर ईर्ष्या को नोट किया, और फिर एक दिन मौका देखकर उसके सामने जा पहुंची। दरवाजे पर दस्तक हुई और जब अदिति ने खोला तो सामने सफेद बालों वाली ठंडी मुस्कान के साथ खड़ी सृष्टि मुखर्जी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था, तुम बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। वही गुस्सा, वही हारने का डर, लेकिन फर्क इतना है कि तुममें मुखर्जी खून है। हम हारते नहीं, हम दूसरों को हराते हैं। अदिति चौंकी, आप कौन हैं? सृष्टि ने कहा, मैं तुम्हारी नानी हूँ। सृष्टि मुखर्जी। उस पल अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई और कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दो पीढ़ियां आमने सामने थीं, एक वह जो बदले की आग में जलकर पत्थर बन चुकी थी, और दूसरी जो प्यार में हारकर अंधकार की ओर बढ़ रही थी। सृष्टि ने अपनी आधी सच्ची और आधी झूठी कहानी अदिति के सामने रख दी। उसने कहा कि झनक वह नाजायज लड़की, उसकी बेटी अर्शी का सब कुछ छीन ले गई थी, उसका प्यार, उसका घर, उसकी इज्जत। और अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है, क्योंकि झनक की बेटी फूल अदिति का प्यार छीन रही है। अदिति के अंदर की मासूम ईर्ष्या अब जलन नहीं, जुनून बन चुकी थी। वह सृष्टि के शब्दों में जहर घोलने लगी। सृष्टि ने कहा, अब वक्त आ गया है कि बदला सिर्फ नाम का न रहे, दुनिया को दिखाई दे। और फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, वही पार्टी, वही ड्रिंक, वही पुराना खेल। सृष्टि ने तय किया कि झनक के ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया जाएगा जिससे वह खुद पर काबू न रख सके। सबके सामने झनक का तमाशा होगा, वीडियो वायरल होगा और उसकी साख खत्म हो जाएगी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब पार्टी शुरू हुई तो सृष्टि मुस्कुरा रही थी, अदिति बेचैन थी, और झनक अपनी मां के अधूरे अतीत से अनजान बस सबके बीच सहज दिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ड्रिंक उठाई, उसके भीतर का एक अलार्म बज उठा। कुछ तो गलत था। उसने ग्लास को देखा, फिर सबके सामने अदिति की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, दृढ़ता थी। उसने सबके सामने पूछा, इस ड्रिंक में क्या मिलाया था? अदिति। पूरा हॉल सन्न रह गया। सृष्टि और अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। झनक ने वह ग्लास ऋषि के हाथ में थमाया और कहा, आप पुलिस ऑफिसर हैं, इसे टेस्टिंग के लिए भेजिए। मुझे शक है कि किसी ने मुझे ड्रग करने की कोशिश की है। सब हैरान रह गए। सृष्टि का पहला प्लान धराशायी हो गया। अब सृष्टि के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। उसे समझ में आ गया कि यह नई झनक उसकी पुरानी झनक जैसी नहीं है। यह लड़की न डरती है, न झुकती है। अब सृष्टि ने फैसला किया कि अगली चाल और बड़ी होगी, और इस बार खेल सिर्फ बदनाम करने का नहीं, बर्बाद करने का होगा। उसने अदिति से कहा,
अगर झनक की दुनिया उजाड़नी है तो हमें ऐसा करना होगा कि वह खुद दुनिया की नजरों में अपराधी बन जाए। और इसी के साथ शुरू हुई एक नई साजिश, अदिति की फेक किडनैपिंग। योजना बड़ी सटीक थी। अदिति को एक पुराने गोदाम में छिपाया जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कि झनक ने अदिति का अपहरण किया है, और फिर झनक के कमरे से नकली सबूत निकाले जाएंगे, कुछ नकली नोट, एक मोबाइल रिकॉर्डिंग और एक झूठा गवाह जो कहेगा कि उसने झनक को अदिति को कार में धकेलते देखा था। सृष्टि ने खुद को पीड़ित नानी के रूप में पेश किया, जिसकी नातिन गायब है। उसने ऋषि से कहा, तुम नहीं जानते बेटा, झनक की मां ने भी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी, अब उसकी बेटी वही कर रही है। ऋषि के लिए यह सबसे कठिन पल था। एक ओर उसकी ड्यूटी थी, दूसरी ओर उसका दिल जो झनक पर भरोसा कर रहा था। लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। आखिरकार उसने झनक को गिरफ्तार कर लिया। वह सलाखों के पीछे चली गई, अकेली, टूटी हुई, मगर अंदर से बुझी नहीं थी। जब विजिटिंग आवर में कोई आया तो उसे उम्मीद थी कि ऋषि होगा, लेकिन सामने सृष्टि थी, वही मुस्कान, वही जहर। झनक चीख उठी, आपने यह सब किया है ना? सृष्टि ठंडी हंसी हंसकर बोली, हाँ, और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। झनक के सवालों पर सृष्टि ने अपना सबसे बड़ा रहस्य उगल दिया, तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्योंकि तुम मेरी बेटी की बेटी हो। तुम्हारी माँ झनक मेरी नाजायज संतान थी। मैंने उसे जन्म के बाद छोड़ दिया, और अब तुम उसी धब्बे का अगला निशान हो। झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सृष्टि की आंखों में अब संतोष था। उसने कहा, तुम्हारे पास अब कोई नहीं है, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारा बाप लंदन में है, और ऋषि जिसने तुम्हें गिरफ्तार किया वह अब तुम्हारा नहीं रहा। झनक की आंखों में खामोशी थी, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी फूट चुका था। अब यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, यह लड़ाई थी विरासत की, उस जहरीली विरासत की जो सृष्टि ने अपनी बेटियों और नातिनों में फैला दी थी। मगर इतिहास फिर खुद को दोहराने वाला नहीं था, क्योंकि अब झनक उस जहर से नहीं डरती थी। वह उस जहर को पहचान चुकी थी। अब यह सिर्फ एक लड़की की जद्दोजहद नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की विरासत की जंग बन चुकी थी। सृष्टि यह मान चुकी थी कि उसने झनक को पूरी तरह तोड़ दिया है, मगर उसे क्या पता था कि जिस आग को वह बुझा चुकी समझ रही थी, वही आग झनक की आंखों में अब और भी तेज जल उठी है। वही आंखें जिनमें उसकी मां नूतन की तरह अब प्रतिशोध और सम्मान की लपटें थीं। इस कहानी की हर परत अब अंधकार में डूबी थी, लेकिन यह अंधकार झनक के लिए हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बनने जा रहा था। फिल्म सिटी में चारों ओर बस इसी ट्रैक की चर्चा थी कि सृष्टि मुखर्जी की वापसी के बाद झनक का यह नया अध्याय या तो शो को टीआरपी के शिखर तक पहुंचा देगा या पूरी तरह गिरा देगा। लेकिन एक बात सब मान चुके थे, कहानी अब बोरिंग नहीं रही। अब झनक का सामना अदिति से होना था, ऋषि के शक को तोड़ना था और अपनी नानी के पापों की सजा उसे खुद दिलानी थी। और इसी आग में झनक फिर से लौट आई, पहले से भी ज्यादा सशक्त रूप में। कहानी अब ऋषि के दोहरे खेल पर टिक गई थी। ऋषि जो खुद को एक जिम्मेदार इंसान कहता था, वही एक तरफ अदिति का मंगेतर था और दूसरी तरफ झनक का तथाकथित पेपर पति। दुनिया के सामने वह अदिति के साथ सगाईशुदा, मगर बंद दरवाजों के पीछे झनक के प्रति जिम्मेदारी का नकली आवरण ओढ़े बैठा था। उसने झनक से शादी तो की, मगर उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जब झनक कॉलेज जाती, ऋषि उसका खर्च उठाता, उसकी मदद करता, मगर जब कोई और लड़का झनक के करीब आता तो उसकी आंखों में जलन और पागलपन उतर आता। यह प्यार नहीं था, यह स्वामित्व की बीमारी थी। झनक अब वो मासूम गांव की लड़की नहीं रही थी। अब वह पढ़ी लिखी, समझदार और खुद के हक के लिए लड़ने वाली महिला थी। उसे अपनी मां की तरह त्याग की देवी नहीं बनना था। मेकर्स ने इस झनक को तेजतर्रार, बोल्ड और आउटस्पोकन दिखाया, और इसी झनक की वजह से कहानी में वह विस्फोटक मोड़ आया जिसका हर दर्शक इंतजार कर रहा था। वह पार्टी का सीन जहां झनक ने नशे में अपने दिल का सच उगल दिया। अदिति और उसकी मां अर्शी ने झनक को कॉलेज से निकालने की साजिश रच रखी थी। पार्टी में मिस्टी के जरिए झनक को फंसाने का प्लान बनाया गया। ड्रिंक में शराब मिलाकर झनक को बदनाम करने का इरादा था।
लेकिन नशे में झनक का सच सबके सामने आ गया। ऋषि बाबू मेरे पति हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पार्टी में सन्नाटा छा गया। ऋषि के चेहरे से रंग उड़ गया और अदिति की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठीं। जब सबने ऋषि से जवाब मांगा तो उसने कायरता दिखाई, अपने ही प्यार को झूठा कह दिया। उसने कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है, यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी नहीं। और उसी पल झनक के अंदर की दुनिया टूट गई। सुबह जब ऋषि जागा, झनक उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कोलकाता, ऋषि और उसकी वह झूठी जिम्मेदारी। वह दिल्ली चली गई अपनी मां का सपना पूरा करने, डॉक्टर बनने। वहीं उसकी मुलाकात हुई पीयूष से, उस एकेडमी के सीनियर मेंटोर से। पीयूष वो इंसान था जो औरत की इज्जत करना जानता था, जो सुनता था, समझता था और झनक के टैलेंट की कदर करता था। उसने झनक को उसकी असली कीमत दिखाई। धीरे धीरे झनक का दर्द भरने लगा। पीयूष उसका गाइड, उसका दोस्त और अंततः उसका साथी बन गया। समय बीता, झनक अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। ऋषि का जहर उसके मन से निकल चुका था। और जब पीयूष ने उसे एक सम्मानजनक रिश्ते का प्रस्ताव दिया, झनक ने हाँ कह दी। वह अब उस प्यार की ओर बढ़ रही थी जो बराबरी का था, न कि पोजीशन का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोलकाता में ऋषि और अदिति को जब झनक की शादी की खबर मिली तो तूफान खड़ा हो गया। अदिति ने पहले तो खुशी से ठहाका लगाया, कम से कम रास्ते का कांटा तो निकल गया। मगर ऋषि के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसके कानों में बस एक शब्द गूंज रहा था, शादी। वह बेकाबू हो गया। ईर्ष्या, पागलपन और टूटे अहंकार का मिश्रण उसके चेहरे पर उतर आया। उसने अपनी पुलिस की वर्दी पहनी, गाड़ी उठाई और निकल पड़ा दिल्ली की ओर। अदिति ने रोकने की कोशिश की, मगर वह धक्का देकर निकल गया। उस दिन दिल्ली में एक खूबसूरत मंडप सजा था। झनक लाल जोड़े में पीयूष के साथ शांति और सम्मान के माहौल में बैठी थी। फेरे शुरू हुए ही थे कि एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने पलटकर देखा, दरवाजे पर ऋषि खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था, चेहरे पर खून सना गुस्सा। वह मंडप में घुस आया, भीड़ को हटाता हुआ। पीयूष ने रोका, मगर उसने उसे धक्का दे दिया। सबके सामने ऋषि चिल्लाया, मैं इसका पति हूं, हमारी शादी हुई है, यह किसी और से शादी नहीं कर सकती। माहौल सन्नाटे में बदल गया। झनक के कदम कांप उठे, मगर फिर उसने खुद को संभाला। ऋषि की आंखों में जो पागलपन था, उसमें अब डर से ज्यादा घृणा दिखने लगी। ऋषि रो पड़ा, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, मैं अदिति से नहीं रह सकता, मैं तुम्हें चाहता हूं। लेकिन झनक अब वो झनक नहीं थी। उसने धीरे से ऋषि का हाथ झटक दिया और बोली, पति? कौन सा पति? जब मैं बेइज्जत हो रही थी तब कहाँ थे आप? जब अदिति ने मुझे गांव की गंवार कहा तब आपकी जिम्मेदारी कहाँ थी? जब मैंने नशे में सच बताया तब आपने मुझे झूठा कहा। अब जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ तो आप हक जताने आ गए। बहुत देर हो गई इंस्पेक्टर। आप वो ऋषि हैं जिसे मैंने बहुत पहले खो दिया था। ये पीयूष मेरा आज है, मेरा सम्मान है, मेरा भविष्य है। झनक ने पीयूष का हाथ थाम लिया और कहा, पंडित जी मंत्र पढ़िए। वह फेरे लेने लगी। ऋषि वहीं खड़ा रह गया, टूटता हुआ, बिखरता हुआ। अदिति जो पीछे खड़ी थी अब समझ चुकी थी कि उसने ऋषि को नहीं खोया, बल्कि ऋषि ने उसे कभी चाहा ही नहीं। यह सीन पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। जहां एक और झनक की नई जिंदगी की शुरुआत हुई, वहीं ऋषि के अंदर का ऑब्सेशन जन्म लेने लगा। अब वह झनक को वापस पाने के लिए हर हद पार करेगा। दूसरी तरफ अदिति अब पॉजिटिव नहीं बल्कि खतरनाक नेगेटिव लीड बनने जा रही थी। झनक की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की कसम लेकर वह लौटेगी। लेकिन इस बार झनक अकेली नहीं होगी। अब उसके पास खुद का आत्मसम्मान है, उसका प्यार पीयूष है और अपनी मां की विरासत की आग है। कहानी अब वहीं से शुरू हुई जहां नूतन ने उसे छोड़ा था, लेकिन इस बार अंत वही तय करेगी, झनक खुद।